दोस्तों अब नीचे उतर लिए हैं, हल्के से कपड़े भी जो हैं अपने हल्के कर लिए हैं हमने। और अब जो है पशुओं का गोबर भरते हैं फटाफट। मम्मी कल आ गई हैं, लेकिन शादी ब्याह में ज़्यादा रहने की वजह से मम्मी को थोड़ी हल्का नज़ला जुकाम हो रहा है। और मम्मी जो है फिर यहाँ से ऊपर चली गई हैं सुबह। अब मम्मी ऊपर लेटेंगी थोड़ी देर। और आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे पापा जी और अभी दोनों के फ़ोन चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रात में ठंड होती है इसलिए सुबह थोड़े लेट उठ रहे हैं। बड़ी अच्छी धूप आ गई है। अब दोस्तों देखते हैं, आज चेंज कर दी है जगह। वहाँ जो है यहाँ थोड़ा हल्का सा बछिया जैसे गाबिन है, हल्का सा इधर ढलाव की तरफ हिसाब बन रहा था बछिया का। मैंने गद्दा भी पीछे सरकाया लेकिन बात नहीं बनी, तो अब जो है इसे काले घोड़े को यहाँ कर दिया है। देखें खड़े होने का स्टाइल देखें इसका। और जो अपनी डिंका है वो अपना मज़ा ले रही है। तो दोस्तों देखें यहाँ इसे बैठने में आराम है, बड़े आराम से बैठी है। थोड़ा वो हिस्सा भी ऊंचाई पे है और इस तरफ भी ज़्यादा ढाल नहीं है, मज़े से बैठी है। आज इसका मोहरा हल्का ढीला करूँगा, अब इसका चेहरा बड़ा हो गया। तो दोस्तों दिनों दिन जो है अपना लवे लगती जा रही है। हल्की हल्की सी जड़ भी निकाल रही है, अभी हल्की हल्की जड़ निकाल रही है। और जो हमारे आगे काम है ये देखें, यहाँ बंधने के बाद ये कैसा लग रहा है। चले खा ले कोई बात नहीं। दोस्तों 2 दिन इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हुई है और रात में इतनी ज़्यादा ठंड हुई है कि इसके थोड़े बिहेवियर में भी चेंज आ गया है। और दोस्तों फटाफट जो है गोबर भर लेते हैं, यहाँ से ये सब उठा लेते हैं। ये सब सानी खा ली है इन्होंने, सब सानी खा के फिट हैं। और जो छोटी छटंकी है ये खाएगा, अब इसे जो है मैं थोड़ा चारा रखूँगा सफाई करके। और दोस्तों जो मेरठ गंगानगर में हमारी दीदी हैं, डोली दीदी, उनके चलेंगे अब। और दोस्तों ये वाली जो शर्ट है, ये वाली शर्ट भी मुझे गिफ्ट में मिली थी, इसका भी मैं आपको राज बताऊंगा कभी फिर। अभी आप इसका मज़ा लें शर्ट का देख के, कितनी बेहतरीन शर्ट है। ये रेडीमेड शर्ट है और जो इसकी ब्रांडिंग है वो रेमंड की है। और आप देखें कि किसान का ऐसा काम रहता है कि किसान को कोई नहीं है नए पुराने से मतलब, कि बस पशुओं का काम, खेती का काम और उसके जो काम जो है किसानों के, वो काम मेन पे रहते हैं। कपड़े और उसके शौक सब साइड में, एक साइड में रह जाते हैं। मौका लग गया शौक कर लिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इस काम का ही शौक चलता रहता है, इसी के अंदर मॉडिफिकेशन बदलाव करता रहता है किसान डेली के डेली। क्योंकि दोस्तों बच्चों में भी रुनका ठुनका चलता रहता है। और पशुओं का भी काम ऐसा है कि दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी पशु को दवाई गोली की जरूरत पड़ती रहती है। तो फटाक देखिए गोबर भरते हैं, 1 2 3 टिडिंग। दोस्तों निमट गया है काम, टिंग टोंग। ये देखें फॉर्च्यूनर और ऑडी, फॉर्च्यूनर, ऑडी, रेंज रोवर। दोस्तों आज यहाँ झाड़ू रह गई है और मैं जो है गंगानगर, हमारी दीदी हैं डोली दीदी, जो मेरे से बड़ी बहन है, उनके यहाँ चल रहे हैं कोतली लेके। इसका खुट्टा इधर बदल दिया है, वो अपना आराम से वहाँ खड़ी है। और जो हमारे कभी के पुश्तैनी दूधिया, कई पीढ़ियों से हमारे दूधिया चले आ रहे हैं। अब तो खैर बहुत लंबा टाइम हो गया उन्हें दूध नहीं दे पा रहे हम, लेकिन दोस्तों मैं पुश्तैनी दूधिया इसलिए बता रहा कि हमें जब भी दूध की ज़रूरत पड़ती है, आशीष जो आपने देखा होगा, गोलू भाई का जो लड़का है, प्रमोद भाई का जो लड़का है वो, और उनके पिताजी थे बलजोर, तो ये परमू भाई, गोलू भाई ने बहुत दिन हमारा दूध निकाला। कि एक टाइम पे ऐसा रहा कि दूध निकाल दिया 2 बाल्टी, अपना ले गए थोड़ा सा, फिर अब हमारा रख गए। क्योंकि जब हमने ज़्यादा ज़मीन ने बो रखी थी, फिर घर पे भी पशु ज़्यादा थे, गोबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो उस तरह से मैं उन्हें पुश्तैनी बता रहा हूँ कि वो 2 पीढ़ी के हमारे चल रहे हैं। और दोस्तों फटाफट चलते हैं, ये सब फिट हो गए हैं पशु। दिखाते हैं आपको कैसे पहुँच रहे हैं, टिंग टोंग। दोस्तों बबलू भाई चले गए थे काम से, मम्मी आ गई हैं, मम्मी सामने ही हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मोटरसाइकिल पे सामान मैंने लोड कर लिया है। बबलू भाई बहुत ज़रूरी काम से चले गए हैं। और ये देखें मैं रेडी हो गया हूँ, क्योंकि दोस्तों पूरे रास्ते में सब जगह कहीं मेट्रो बन रही है, कहीं कुछ है, सब जगह जाम की स्थिति है। तो शहर में जो है या शहर के आसपास में कहीं भी गाड़ी घुसानी बिल्कुल ठीक नहीं है।
तो इसलिए बबलू भाई लॉन्ग रूट पे इधर उधर गांव देहात में गाड़ी ले जाते हैं और मैं अपना टोटल काम शहर बाजार का बाइक से ही कर लेता हूँ आराम से। तो इसलिए चलते हैं फटाफट, दिखाते हैं डोली दीदी के पास पहुँच के। पापा जी पीछे वीडियो देख रहे हैं। मामी नमस्ते, फिर मिलते हैं जल्दी। दोस्तों बुग्गी आ गई है, अब यहाँ बचना पड़ेगा। मोनू कड़ा बढ़िया काम कर रहा। दोस्तों ये सोंटे गांव से कचड़ा आया था, बहुत ही बेहतरीन कड़ा है मोनू का निकला। और अब देखें हमारे गांव की मेन सड़क है कितनी बुरी हालत है, मिट्टी मिट्टी हो रही है सारे में। और ये देखें गांव से ये रास्ता आ रहा है हमारा। मैं सिवाय की तरफ से इसलिए नहीं जा रहा हूँ उस रास्ते से, सिवाय वाले से। वहाँ गंठ पड़े हैं, सड़क बननी शुरू हो गई है। तो सब मालगाड़ी जा रही है और सामने रोड के पार दिखाता हूँ आपको सरप्राइज। अंशी की और अंशिका की बस खड़ी है और बच्चे देख रहे हैं। मालगाड़ी में देख सकते हैं नए डिब्बे भी हैं इसमें, ये देखें। तो देखें आप सामने ही देखेंगे, अब ये बिल्कुल नई ट्रेन जा रही है। ये देखें सामने अंश की बस खड़ी है। दोस्तों मैं दीदी के यहाँ आ गया हूँ, मेरठ गंगानगर में पहुँच गया हूँ और आपको यहाँ एक बहुत ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। नहीं तो दुनिया में बहुत पैसा है लोगों के पास में, बहुत बड़े लोग हैं, हेलीकॉप्टरों में उड़ते हैं, महंगी गाड़ियाँ रखते हैं, महंगी पार्टियों में जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस मोहल्ले की मुझे एक बात बहुत गजब लगती है कि ये जो कुत्ता सो रहा है देखो, इसके भी एक पैर नहीं है। इसका पीछे वाला वो वाला पैर कटा हुआ है और ये यहाँ राज करता है। और ये जो पिल्ला सो रहा है देखो, इसके भी एक पैर नहीं है इसके। और इसी तरह एक दो कुत्ते और भी हैं जो ये सभी यहाँ बहुत ही ध्यान रखते हैं। इनके कुत्तों के भी ऑपरेशन करवाए गए हैं तभी न बचाया गया। तो ऐसी बात नहीं है, शहर वाले भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। अच्छा इंसान आपको गांव में भी मिल जाएगा, कस्बों में, टाउन में और शहर में मिल जाएगा। अच्छे और बुरे सभी जगह हैं। तो ये देखो यहाँ 4-5 ये कुत्ते हैं और सभी के साथ में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी है। लेकिन ये देखो जहाँ इतनी शांति से सो रहे हैं, ये पहचान है कि ये यहाँ राज करते हैं, इनका राज है। बढ़िया खा पी के मस्त सो रहे हैं। और अभी एक दो शायद इधर उधर भी होंगे कहीं। चलते हैं, सामान उतार लेते हैं। मैं दीदी की होली की कोतली लेकर पहुँचा हूँ। दोस्तों वहाँ से लाते हुए सारा सामान यहाँ रख दिया है। ये हमारे भांजे का कमरा है, वंश का। और एक बराबर में बेडरूम है, फिर खुला रूम है, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। पूरे घर की सैर कराऊंगा। और ये देखें मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहे। ओहो बाबा रे बाबा, नहीं कोतली से नहीं दिखा रहा। बहुत बुरी चादर बिछी है, हमको नहीं तो बैग कैसे ला। दोस्तों हमारे जो भांजे हैं वो ट्यूशन चले गए हैं और दीदी भी काम में लग रही हैं। अब जो मैं पीछे पिक्चर देख रहा था बाहुबली, अब मुझे चलना पड़ेगा। आप टाइम देख सकते हैं, ऊपर टाइम हो गया है, 5:30 बज गए हैं। घर से फोन पे फोन घन आ रहे हैं। जाके गोबर उठाना है और चारा लाना है पशुओं का। तो अब जूते पैर और जो है फटाक से फिर जूते पैर लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं चल रहा हूँ। और दोस्तों मेरठ से आते हुए ये देखें आप, यहाँ आलू की खुदाई हो रही है। इस बार एक बात कमाल की है कि आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। लेकिन आलू के रेट जो नहीं बन पाए, जो भी बाज़ार भाव निकाला गया या फैलाया गया या बताया गया कि इस बार बहुत कम रेट है और स्टोरों के खर्चे, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा आलू में ज़रा सा छिल जाए कहीं से वो गल जाता है। सुक्कन सड़न आलू में बहुत होती है, इसलिए किसान जो है कम रेट को देखते हुए डर जाते हैं, ज़्यादातर आलू बेचने की सोचते हैं और उसी का फ़ायदा जो है कुछ लोग उठाते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा माल स्टॉक कर लेते हैं। सो ये चीज़ जो है ये सही नहीं है। लेकिन सभी का अपना व्यापार करने का तरीका होता है, वो उसी तरह से व्यापार करते हैं।
दोस्तों अब मैं वहां से जब आया तो आगे आके ये जो अपने किसान भाई हैं इनके पास में ये मोहन वैरायटी है, ये भी हाइब्रिड ही है। बहुत ही बेहतरीन 60 से 70 कट्टे बीघे का ये आलू इनका निकला है। अभी भैया इसमें से कुछ गया भी यहाँ से, अब मौजूद है मतलब सारा ही। बहुत बढ़िया। तो भैया आपका नाम परिचय थोड़ा सा। सुमित गांव, अच्छा मामेपुर से अपने भाई हैं सुमित मामेपुर से। और दोस्तों इस बार जो मैंने पहले आपको बात बताई है कि बाजार भाव डिक्लेयर पहले ही हो जाते हैं आलू खुदने से, कि इस बार जो है इतना भाव डिक्लेयर होना है, तो ये आपको समझना होगा। आलू में समझने का ही काम है। जिस साल पैदावार ज़्यादा होगी उस साल रेट पिटता नहीं है, वो ज़बरदस्ती मार्केट में एक ऐसी बात चलाई जाती है, इसके हम भी कई बार शिकार हुए। लेकिन दोस्तों किसान लंबा नहीं खेलता, किसान को अगली फसल भी बोनी है, इसलिए वो जल्दी रेट सुनकर जल्दी बेचता है। लेकिन इस बीच की आप ये कहानी देखो कि इसमें किर्री ढूंढनी पड़ रही है हमें नीचे से। बस ये किर्री है यहाँ सामने, ये इन्होंने थोड़ा बहुत निकलवाया, बाकी ये देखो कमाल कितना बढ़िया है, मोहन के नाम से है और बहुत ही बेहतरीन। ये देखो सारे कट्टों में साइज, बहुत बड़ा बड़ा आलू है। और इस आलू का बोने का, मोहन वैरायटी बोने का आपको ये बेनिफिट है कि आप इसे मंदा हो चाहे महंगा खोदते ही बेच दो, अगली फसल फिर गन्ने की बुआई कर दो। तो भैया इसमें आगे क्या बोया जाएगा? गन्ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों आलूओं का गन्ना बिल्कुल बढ़िया होता है, बहुत ही फर्स्ट क्लास। तो इस मोहन वैरायटी के बारे में भी आप जरूर जानकारी करें। चले चलते हैं घर फटाफट। दोस्तों अब मैं मेरठ से अपने गांव की तरफ मुड़ूंगा। मैं यहाँ आ गया हूँ, A to Z है सामने, फिर यहाँ से मैं मुड़ के गाँव की तरफ मुड़ जाऊँगा। और यहाँ जो अपनी सोनालिका की एजेंसी है, इस पे जो है सचिन भाई ट्रैक्टरों की जानकारी देंगे। ट्रैक्टर आ गए हैं कई सारे, यहाँ देखें एक अर्जुन खड़ा है, एक काफ़ी साफ कंडीशन का महिंद्रा 575 DI खड़ा है, महिंद्रा 265 खड़ा है। चालू ट्रैक्टर हैं सारे, ये भी 265 है, वहाँ भी एक 265 है। और फिर यहाँ ये सेकंड हैंड सोनालिका, और एक ये स्वराज 735 FE खड़ा है। स्वराज कौन सा मॉडल है? मुझे इसका ही पता। चल इसका तो पता चल जाएगा यहाँ से। दोस्तों ये जो है 1999 मॉडल है, ये रहा। स्वराज का आराम से पता चल जाता है। और ये अर्जुन कौन सा मॉडल है भैया? 11। अच्छा, और ये वाला अच्छा 2020 मॉडल है। नंबर कहाँ का है इसका? अच्छा मेरठ का ही नंबर है। क्या प्राइस है इसके, क्या मांग रखे? 5.5 लाख। 5.5 लाख। तो यो तो ट्रैक्टर है 5 से ऊपर का तो है। दोस्तों अब सोनालिका की एजेंसी से घर की तरफ निकल चलते हैं। सामने एक मोटरसाइकिल ठुक गई है, गाड़ी क्रॉसिंग पे ज़्यादा तेज आ रही थी, उसका अगला हिस्सा टूट गया है। सामने देखें आप, दोस्तों शांति से काम लेना चाहिए। ये देखें आप, यहाँ कई सारे ट्रैक्टर बिका हुए हैं, शांति से आके शांति से ट्रैक्टर ले जा सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही मैं गाँव में पहुँचा, ये अनुज भाई जो है यहाँ गाँव के बिल्कुल गोरई। और दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, बीच में ये बीज की बात रोक कर आपको बताऊं, हमारी याद में बस एक ही बार जब से हमने जन्म लिया, एक ही बार सड़क की रिपेयरिंग हुई थी हल्की सी, और बाकी अभी ये सड़क बननी शुरू हुई है देखो। और अब मैं 1 साल के बाद में 40 साल का हो जाऊंगा। जब से होश संभाला है, ये रोड बस एक ही बार बनी है। और दूसरे वाला रास्ता जो हमारे खेत से सीधा है वो कच्चा है। और फिर आपको एक बहुत ही अच्छी नस्ल का गिर बछड़ा भी दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी अच्छी नस्ल मानी जाती है। पूरा ब्लैक है, नीचे से जो है डॉट है। लेकिन पहले हाथ बीज 23 की बात कर लेते हैं। यही ना मील से मिला है। ये देखो क्या हालत हो रही है, मूना ही मूना पड़ा है एक दौरे से सारा। ये देख के यहाँ भी मूनों के ढेर लग रहे हैं। और ये जो है इसमें मूने में भी अगर ये ध्यान कर लें तो देखो जैसे मूना है तो इसमें भी आँखें हैं बढ़िया बोने लायक। देखो ये रही, ये इस बात को समझ नहीं रहे कि इन पर हल्की हल्की दरांती मार के बोया जा सकता है। ये देखें, और ये यहाँ पूरे में ढेर लगे पड़े हैं। तो ये मूना भी आया है, देखो कितना सारा मूना निकल गया है, कितना बढ़िया। और ये जो इनके जो छोला हैं, ये इसे इस तरह से छोल रहे हैं कि ये ऊपर से इसे यहाँ से नहीं काट रहे हैं। यहाँ दूर हो जा, वो निशाना चूक तो एकदम दो मान ले शहीद हो जाएगा। ऐसा बॉर्डर पर शहीद हो गया तो कुछ मिला, यहाँ ना मिलता कुछ भी। नमस्ते बेटे, जीते रहो। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ गांव के मंदिर के पास में 23 बीज की यहाँ बुआई हो गई है। और ये इनके जमूरे धाएं धाएं बन रहे हैं। और दोस्तों मील ने जो है इन्हें ज़्यादातर मूना पेल दिया है कि मुझे लग रहा है इसमें कितने कुंटल बीज मिला सचिन है?
12 कुंटल में तो मुझे लगा 8 कुंटल तो मूने हैं। अरे भाई बो इन्हें भी देखिए, आंख तो है इसमें, देख ये रही, ये सब जमेंगे बबलू रे। अरे एक साइड में ये मूने भी बुआ दिया, पिंडवा के भाई जमे है ये भी, ये नया बीज है, मूने भी जमेंगे यार। बहुत मोटा पैसा चला गया इनका तो। ये पोगा ना, पोगा इसे बोइयो, ये पोगा बहुत बढ़िया जमा है। और तुम तो मेरा ढेर करमान लग रहे, देखे। अरे इसमें देखिए, एक बार छोल के देखिए, इसमें पोगे में कितनी आंख है ये। और देखिए यो, देखिए गोंड देख कहाँ से कटवा रहे। हमारे पापा भी हन से कट करे थे, इनसे यो गोंड का तो बीज ही रहा सबसे बढ़िया। अच्छा तुम तो डेयरी की खातर निहार बनवा रहे। जी हाँ। हम तो निहार बना रहे डेयरी खातर, मैं ही भूल गया था दोस्तों। इनका तो निहार पे ज्यादा जोर है कि बीज बो बो, इनसे सारा मड़वा है बांध के, पत्ती सत्ती सब जो है ट्रॉली में चला जाएगा। और अब इनके पास में ये इनका ही महिंद्रा आ गया है, जो कि मैंने बिकाऊ में भी डाला था। ये देखें काफ़ी अच्छी बुआई 23 बीज की होगी। अब देखते हैं ये क्या तीर मारता है। वैसे बीज ही अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी साफ शुद्ध है, देखो कीड़ा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन दोस्तों जब ये हमारे यहाँ किसानों के यहाँ बूतता है 23 बीज, मैंने कई किसानों को देखा, इतने बढ़िया नहीं लगता देखने में। लेकिन ये जो बाहर से आ रहा है ये काफ़ी अच्छा है। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं फटाफट। और दोस्तों इसी के साथ अब मैं घर आ गया हूँ। और अब ये देखें, ये गेटअप जो चद्दर रखे है, और चद्दर के बिना गेटअप देखें, ये देखें, और चद्दर रखने के बाद देखें। और फिर अगर चद्दर ऐसा रख लें सिर पे तो ऐसे देखें, ये ऐसे रख लें, ऐसे देखें। तो सब थोड़ा सा चाय पानी पी के रिफ्रेशमेंट लेकर चलते हैं खेत में। अब दोस्तों जल्दी की वजह से मैं ट्रैक्टर नहीं लाया, क्योंकि ट्रैक्टर लाता तो बुग्गी साफ़ करनी पड़ती, फिर काफ़ी टाइम हो जाता। हवा देखें कितनी तेज़ हवा जो है आज चल रही है, शीतलहर है। अपना और अपने पशुओं का, छोटे बच्चों का ध्यान रखें। एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का यूज़ ना करें। बहुत ज़्यादा पशुओं में भी एकदम से बहुत ज़्यादा, और इंसानों में बहुत ज़्यादा एकदम से शारीरिक बदलाव आ गया है, तो इसलिए ध्यान रखें। चल रहे हैं मिंदर और मैं, मिंदर की साइकिल भी रेडी है, इधर चलते हैं।